जहां एक तरफ श्रमिकों की ओर से असंतोष जताया जा रहा है, तो वहीं उनके प्रदर्शन की वजह से क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है ये भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर जहां भीषण जाम लगा हुआ है, NH9 पूरे तरीके से यहां बंद हो चुका है, चूंकि जाम की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें तो लगभग 3 किलोमीटर से भी लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। वजह यही है कि श्रमिक अपनी अलग अलग मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कल जो बैठक हुई थी, अब भी हम बात कर रहे थे, तो इन लोगों का कहना है कि मात्र 11,000 रुपये सैलरी है, 5,000 रुपये कमरे के किराए में चला जाता है। गैस पिछले कुछ दिनों से 500 रुपये किलो मिल रही है, तो घर खर्च चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज़ को लेकर न्यूनतम जो सैलरी है वो 20,000 की मांग इनकी तरफ से की गई है। ओवर टाइम अगर कंपनी कराती है तो उस ओवर टाइम में डबल चार्ज दिया जाए, सैलरी के डबल पैसा दिया जाए। वीकली ऑफ वाले दिन अगर बुलाया जाता है तो उसका भी डबल भुगतान किया जाए। महिलाओं के साथ में ज़्यादातर कारखानों और फैक्ट्रियों में यौन उत्पीड़न जैसी या छेड़छाड़ जैसी जो भी चीज़ें सामने आती हैं उसको लेकर एक कमेटी का गठन हो और उसकी अध्यक्ष एक श्रमिक महिला को बनाया जाए। इस तरीके की जो मांग है इन लोगों की थी और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर ही जो मीटिंग है वो लगातार मीटिंग अभी तक हुई, कई दौर की हुई। कर्मचारियों के बीच में भी अधिकारी कई बार आए और अनाउंसमेंट करते हुए नजर आए कि आपकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। लेकिन अब कर्मचारियों से जब बातचीत हमारी हुई तो इनका कहना है कि HR की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए। महज 300 रुपये सैलरी बढ़ाई गई है, ओवर टाइम का पैसा कम दिया जाता है, ज़्यादा देर तक काम कराया जाता है। तो इस तरीके की जो मांग थी इनकी वो अभी पूरी हुई हैं, ये मैसेज कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पाया है। और ये मैसेज कर्मचारियों तक ना पहुंचना आज इस तस्वीर को इस तरीके से बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं आगजनी है, कहीं रोड जाम है, पूरी जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। अब कब तक तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं कब तक लोगों को समझा पाते हैं, कब तक मांगे मानी जाने का मैसेज इन तक दिया जाता है, क्योंकि कंपनी प्रबंधन का सबसे बड़ा रोल है। उनको पता है उनकी कंपनी में कितने कर्मचारी काम करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना होता है। तो उस ग्रुप में अगर कंपनी प्रबंधन की तरफ से इनकी मांगों को लेकर इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि आने वाले समय में इनकी मांगे मान ली गई हैं तो शायद सड़कों से भीड़ जल्द हट सकती है। लेकिन अभी तक वो मैसेज श्रमिकों तक नहीं पहुंचा है। उसके पीछे क्या वजह है, किस तरह की लापरवाही? तो बीते दिन बैठक में जो कुछ भी फैसले लिए गए थे वो सही तरीके से उसका मैसेज श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाया है, जिसकी वजह से एक तरफ प्रदर्शन तो जरूर है, लेकिन कल तक जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था आज उसने हिंसक रूप ले लिया और जिसकी वजह से आगजनी की भी घटना देखने को मिली। कंपनी के बाहर तोड़फोड़ की गई है, जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। साधना और जिस तरीके की गाइडलाइन सरकारी हैं उनका पालन कराना, कई बार कंपनी प्रबंधन अपने लालच के चलते, ज़्यादा मुनाफा कमाने के चलते इन चीज़ों को दरकिनार करते हैं और जो नियम है श्रमिकों को सैलरी दे जाने का नियम हो या उनकी देखरेख का नियम हो, उन नियमों का उल्लंघन होता है। अब सरकार सख्त है, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी बयान दे दिया गया है, लेकिन जो कंपनी प्रबंधन है वो अभी अपने श्रमिकों को पूरी तरीके से संतुष्ट करते हुए नजर नहीं आए हैं। सुबह से तमाम जो महिला पुरुष हैं वो इसी तरीके से क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? जो बाहर है तो बाहर बैठे रहो, अंदर नहीं लेंगे, पंच बंद कर रहे हैं। हम धूप में मर रहे हैं, गेट बंद कर दिया है HR वालों ने। अंदर आने के लिए मना कर रहे हैं, अब बिल्कुल पंच बंद कर बोल रहे हैं, पंच बंद कर देंगे। लेकिन मेरी 10,000 आए, एक महीने पूरे महीने मैंने काम किया है, वो टी संडे सब लगा दिया, लेकिन 10,000 आए, 11,000 बताने पर भी मेरी सैलरी पूरी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर ये लापरवाही है कंपनी प्रबंधन की। जो कर्मचारी हैं उनमें आक्रोश सीधा तौर पर दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि जो सैलरी तय की जाती है उतनी सैलरी नहीं दी जाती और अब जितने लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं इनको कंपनी के अंदर आने से मना कर दिया। यानी अब हालात सुधारने के बजाय और हालात खराब करने की जो वजह है वो कंपनी प्रबंधन खुद बनते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कर्मचारियों को समझा बुझाकर अंदर ले जाकर उनको संतुष्ट करना कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासनिक अधिकारियों से पहले कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जितने लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कंपनी में आने से मना कर दिया है, काम पर नहीं आने की बात कही जा रही है। तो यही एक बड़ी वजह है जो उग्र होते हुए तमाम श्रमिक दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग इलाकों में इस तरीके की जो तस्वीर है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। फिलहाल अब कंपनी प्रबंधकों के साथ कब तक समन्वय मीटिंग जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कर पाएंगे और किस तरीके से गाइडलाइन को श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा कि नई जो सूरत है वो ये होगी, इतनी आपको सैलरी
सैलरी मिलेगी, ओवर टाइम का इतना पैसा मिलेगा, वो मैसेज अभी श्रमिकों तक को नहीं पहुंचा है। उसको पहुंचाने का क्या माध्यम होगा प्रशासनिक अधिकारियों और कंपनी प्रबंधकों का, उसका इंतजार है। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था है पूरी वो शहर की चरमराई हुई है। ज़्यादातर इलाके जाम से जूझ रहे हैं और तमाम ऐसे लोग जो अपनी कंपनियों में अपने दफ्तरों में काम करने के लिए जा रहे हैं, स्कूल भी आज खुले हुए हैं, स्कूल जाने वाली बसों को भी खासी दिक्कतों का सामना हो रहा है। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए सुबह से अब तक ग्राउंड पर कोई अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अभी भी स्थिति ऐसी है जैसी पिछले 2-3 दिन से बनी हुई थी। तो इस स्थिति को कब तक काबू कर पाएंगे और उस काबू पाने के लिए तो एक तरफ जहां श्रमिकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इस प्रदर्शन में साजिश की भी बू नजर आ रही है, क्योंकि एटीएस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि प्रदर्शन के चेहरे के रूप में यहां पर एक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और अचानक हुई हिंसा से साजिश की आशंका है। वो ऑथराइज नहीं है, जो कंपनी के मालिक हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन एक बार और कोशिश करते हैं, अगर किसी तरीके का बयान इनकी तरफ से दिया जाता है, क्यों इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो बात करने की इनसे कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई भी अगर व्यक्ति बाहर आता है और इसी तरीके के हालात पर काबू तभी पाया जाएगा जब कंपनी प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत की जाएगी। कोई है आपके यहाँ बातचीत करने के लिए? हाँ जी, एक भी लोग नहीं निकले हैं, झूठी दिलासा देने के लिए नहीं निकले हैं कि हम लोगों को झूठी दिलासा दे सके यहाँ पर। गेट पास लेने के लिए फाइन मांगना पड़ता है, 1 घंटे मांगना पड़ता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने नोएडा से, जहां पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों में श्रमिकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई है, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई है। सवाल यह है कि ये महज एक प्रदर्शन है या फिर इसके पीछे कोई एक सोची समझी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें प्रदर्शन की आड़ में हिंसा को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। संदिग्धों से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। नोएडा में जो श्रमिक प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें घुसपैठ करने की कोशिश की गई है, यानी प्रदर्शन का चेहरा लेकर जो असामाजिक तत्व हैं वो इस भीड़ में घुसे और फिर उसके बाद कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया जो कि कहीं से भी प्रदर्शन करना उसका काम है। एलआईयू के लोगों को सक्रिय किया गया था और जब ये चीज़ें भड़की और प्रदर्शन शुरू हुआ उस वक्त फेज 2 थाने के एसएचओ और एक एलआईयू के कांस्टेबल की लापरवाही सामने आई। शुरुआती तौर पर पूरा मामला कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को नहीं बताया, जिसके चलते कमिश्नर के द्वारा फेज 2 के एसएचओ और एलआईयू के कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया गया था, दूसरे एसएचओ को लगाया गया, क्योंकि शुरुआती तौर पर कंट्रोल करना बहुत आसान था। जब एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था उस वक्त ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई। उसके बाद 3 दिनों तक जो भीड़ है वो सड़कों पर इधर से उधर घूमती रही। तो इस बात का अंदेशा कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उनको था कि कुछ लोग इस भीड़ का फायदा उठा सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं और जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात अधिकारियों की तरफ से की गई थी, क्योंकि भीड़ के बीच में अगर किसी तरीके की अफवाह फैलाई जाती है तो उससे इस तरीके के हालात कई बार बन जाते हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब एटीएस भी जांच कर रही है, एसटीएफ भी जांच कर रही है और नोएडा पुलिस के भी तमाम जो तेज तर्रार अधिकारी हैं वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके द्वारा आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। वहां आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों को चेक कर पहचान भी की जा रही है कि क्या वो वास्तव में किसी कंपनी के कर्मचारी थे या भीड़ में शामिल होकर अराजकता फैलाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई थी। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके पीछे तो प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां एक तरफ जहां गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, लेकिन कल तक जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अचानक से वो हिंसक क्यों और कैसे हो गया? क्योंकि एटीएस की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस प्रदर्शन को एक साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा था। बीते दिन तक की बात करें तो श्रमिकों की ओर से शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अचानक से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाना, दूसरी तरफ पथराव करना, पुलिस की टीम पर हमला करना, तोड़फोड़ करना, ये कहीं से भी शांतिपूर्ण
शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि 10 से 15 कुछ ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो कि अपने चेहरे को छुपाकर इस तोड़फोड़ की, आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे थे। तो ये हंगामा है या फिर साजिश है? एक तरफ इसकी जांच पड़ताल तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि कल भी बैठक हुई थी, बैठक में कुछ फैसले लिए गए थे, वो मैसेज एक तरफ श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से उनमें भी असंतोष नजर आ रहा है। हालांकि वो कंपनियों के बाहर, अपने अपने दफ्तरों के बाहर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन नोएडा के अलग अलग इलाकों से जो हिंसा की तस्वीर देखने को मिली है, उससे ये कहीं से भी नहीं नकारा जा सकता है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कल तक किया जा रहा था उसको एक हिंसक रूप देने की कोशिश की गई है। चूंकि भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे शामिल थे जो कि संदिग्ध नजर आ रहे थे और अचानक से हिंसा भड़की और उसके पीछे एक साजिश नजर आ रही है। बता दें कि यूपी एटीएस ने शक के ही तौर पर पिछले दिनों 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। पश्चिम यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से इनको गिरफ्तार किया था, जो कि ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ते थे और देश विरोधी गतिविधियों में उनको सम्मिलित कराते थे। और इसी साजिश के तहत, इसी आशंका के तहत एटीएस ने अपने जांच के दायरे को बढ़ाया और एटीएस की जो जांच रिपोर्ट में तमाम खुलासे हुए हैं, उसके तहत जांच एजेंसियों की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि श्रमिकों को एक तरीके से यहां पर ढाल बनाने का काम किया जा रहा है और श्रमिकों की प्रदर्शन की आड़ में यहां पर जो असामाजिक तत्व हैं वो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रमिकों के प्रदर्शन में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संदिग्ध तत्वों ने पुलिस की गाड़ियों के आग के हवाले कर दिया, पुलिस की जीप में तोड़फोड़ की गई है, दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है और इन सब का असर जो है वो शहर की यातायात व्यवस्था पर भी नजर आ रहा है। भीषण जाम की ये तस्वीरें हैं, नेशनल हाईवे 9 की ये तस्वीरें हैं, जहां तक नजरें जा रही है सिर्फ जाम ही जाम दिख रहा है। तो जाम की भी ये तस्वीरें हैं आपके सामने। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर श्रमिक एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाम की भी परिस्थिति देखने को मिल रही है। मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो भी लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा वहां पर जाम नजर आ रहा है। लिहाजा जो नोएडा की रफ्तार है वो एकदम थम सी गई है। एक तरफ श्रमिकों का ये प्रदर्शन है, दूसरी तरफ आगजनी की गई है, पुलिस से झड़प भी होती है, पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई है और पुलिस की जो गाड़ी वहां पर मौजूद थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। नारेबाजी एक तरफ जरूर की जा रही है, लेकिन कल तक जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, आज वो अचानक से उग्र रूप ले लेता है, हिंसक रूप ले लेता है, जिसके बाद अब जांच एजेंसियों की ओर से इसमें साजिश की आशंका जताई जा रही है। चूंकि सीमा पार से इसका कनेक्शन सामने आया है, चूंकि अभी तक पिछले अगर कुछ दिनों की बात करें, यूपी एटीएस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके जरिए जो खुलासे हो रहे हैं उसमें ये साजिश की आशंका नजर आ रही है। तो संदिग्ध तत्वों ने जो कि भीड़ का चेहरा पहन लिया और उसके बाद वो गाड़ियों में आग लगाते हुए नजर आए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।